लॉकडाउन और कर्फ्यू में कश्मीरी बहन भाई बाहर नहीं जा सकते। जितनी लोगों की शादियां घरों में हुई हैं उनको मेडिकल फैसिलिटी नहीं मिल रही है। तो मैं ये समझता हूं कि इस वक्त इंडिया कोई भी मौका नहीं छोड़ता और इस मुश्किल वक्त में, इस कोरोना वायरस के इरा में भी वो बाज नहीं आ रहा। मैं अर्ज करूंगा कि सेक्रेटरी जनरल यूएन ने एक अपील की थी और डायरेक्टिव दिया था कि दुनिया पूरी में जहां जहां भी डिस्प्यूट्स हैं या कोई वार फ्रंट्स पे हैं या बॉर्डर फोर्सेस एक दूसरे के साथ लगी हुई हैं, वो फौरन इन चीजों को खत्म कर दें और सिर्फ एक ही दुश्मन डिक्लेयर करें वर्ल्ड में है, वो है कोरोना वायरस। तो आपको भी मालूम है, मुझे ही पता, अब तो पूरी दुनिया का पता है कि इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर और इंडिया दो फरीक हैं। क्योंकि इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीरी जो है वो अपना हक चाहते हैं, वो अपना सेल्फ डिटर्मिनेशन चाहते हैं, वो आज़ादी चाहते हैं, इसलिए उनको एक फरीक के तौर पे उन्होंने बंद करके रखा हुआ। मैं इस जो सेक्रेटरी जनरल की डायरेक्टिव है इसको मद्देनजर रखते हुए आई वुड लाइक टू मेंशन टू प्राइम मिनिस्टर मोदी, फॉलो दीज इंस्ट्रक्शंस ऑफ द वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड नेशंस, बिकॉज ये बड़ा क्लैरिटी के उनके साथ का है कि आपस में जंग छोड़ दें। तो लिहाजा ये इस वक्त मैं कहना मुनासिब समझूंगा कि वो फौरन कर्फ्यू उठाएं और कर्फ्यू के साथ उनको इजाजत दें कि अगर कोई बीमार होता है और कोरोना वायरस का शिकार होता है तो उसके साथ बराबरी का सलूक करते हुए उनको वहां पे इलाज कराया जाए। एक चीज जो आज मुझे और मेरे पास पहुंची है वो ये है कि जो रेट ऑफ सुसाइडल इन द इंडियन आर्मी हैज इंक्रीज बाय मैनी फोल्ड, क्योंकि वो जब कश्मीरियों को, नहत्ते कश्मीरियों पर जुल्म होता देखते हैं, घरों से दूर हैं, वायरस के आए हुए लोगों को उनका इलाज नहीं कर रहे, तो कहीं ऐसा तो नहीं मिस्टर प्राइम मिनिस्टर मोदी कि आपने जो डेमोग्राफिक खत्म करने का, कश्मीरियों को खत्म करने का प्रोग्राम बनाया हो, ये जो आपके फौजी जो कि इस वक्त कोरोना ज्यादा उनको वहां रख के ये भी आप एक तरीकाकार इस्तेमाल करना चाहते हैं कि कश्मीर को खात्मा हो, लेकिन मैं ये समझता हूं कि ये नहीं हो सकता। इसी को सामने रखते हुए मैंने एक लेटर लिखा है जो यूनाइटेड नेशंस का हाई कमिश्नर है, जिसे आप इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन कहते हैं, जिन्होंने पहले रिपोर्ट दी थी कि 15 में भी और 18 में भी कि कश्मीर में बहुत सी क्रूर तरीके से लोगों को डील किया जा रहा है और अप्रेस्ड कश्मीरीज के साथ जो जुल्म हो रहा है वो दुनिया में कहीं ऐसा नहीं पाया जाता। तो इसको मैंने लिखा है क्योंकि कोरोना वायरस एक एपिडेमिक है और पूरी दुनिया ने एक वार डिक्लेयर किया है, तो इसमें उस वार में इनको कश्मीरियों को एक प्रिजनर के तौर पे रखना नामुनासिब है। ये दुनिया के असूलों के खिलाफ है, ये WHO के असूल के खिलाफ है। लिहाजा आज मैंने ह्यूमन राइट्स कमीशन जिनीवा को और डायरेक्टर जनरल यूएन को और सेक्रेटरी जनरल यूएन को याद दिलाई उनकी ड्यूटी कि इंडिया को ये वार्न किया जाए और वहां से फौरन कर्फ्यू उठाया जाए। जब मैं बात करता हूं इंडिया की, तो मैं एक ठंडक तरीके से कहूंगा कि इंडिया ने फैसला किया कि पाकिस्तान को किसी भी मौके पे छोड़ना नहीं है। पिछले यानी जब से 2020 शुरू हुआ है 708 वायलेशंस किए हैं उन्होंने LOC पे। उसके बाद 2 लोग हमारे शहीद हुए हैं, 45 लोग हमारे जख्मी हुए हैं और ये सिर्फ वन साइडेड उनकी वायलेशन है हमारी तरफ, और ये सारे सिविलियन पे कर रहे हैं। तो मैं ये गुजारिश करूंगा एंड अपील करूंगा सेक्रेटरी जनरल यूएन को और जितने भी लोग हैं कि मिलिट्री ऑब्जर्वर भेजा जाए इस रीजन में, क्योंकि यहां जंग हो सकती है। क्योंकि जिस अंदाज से पागलपन का मजारा पहले प्राइम मिनिस्टर मोदी कर चुका है, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि वो दोबारा करेगा। लिहाजा एक यूएनओ मिशन को वहां पे आना चाहिए और आके खास तौर पे जो मिलिट्री ऑब्जर्वर्स हैं उनको आके बैठ के इस पे काम करना होगा। जब हम कोरोना वायरस की बात कर रहे हैं तो सिर्फ पाकिस्तान नहीं, पूरी दुनिया इसमें इस वक्त जिन हालात से गुजरी है वो आपके सामने है। तो मैं ये अर्ज करूंगा ये इस वक्त सख्त जरूरत है हमें एक्शन लेने के लिए। पाकिस्तान में भी मैं समझता हूं हुकूमत भी कर रही है, जितनी प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स वो भी कर रही हैं, लेकिन जिस अंदाज से ये चीजें आनी चाहिए थी पाकिस्तान में वो नहीं आई है, अभी तक सप्लाई पूरी नहीं है। तो मैं सलाम पेश करूंगा सारे जितने भी डॉक्टर्स हैं, आपके जितनी पैरामेडिकल स्टाफ है, कि वो बगैर उन मेडिकल किट्स के साथ काम कर रही हैं
जो कि इस वक्त उनके पास मौजूद नहीं है। लिहाजा मेरी हुकूमत से अपील होगी को जितनी जल्द हो सके वो अपना अपना सिस्टम लाएं ताकि उन लोगों को बेहतर तरीके से देखा जा सके, क्योंकि बहुत से डॉक्टर भी शहीद हो गए हैं, बहुत सी नर्सें भी शहीद हो गई। तो मेरी हुकूमत से अपील है कि फौरन जितनी जल्दी हो सके वो सारा मेडिकल इक्विपमेंट जिसकी ज़रूरत है वो लाया जाए। यहाँ जब मैं सिविल डॉक्टर्स का शुक्रिया अदा कर रहा हूँ, वहाँ मैं पाकिस्तान आर्मी के आर्मी चीफ जनरल बाजवा साहब से भी कहूँगा कि जो उन्होंने काम किया है बड़े हाई स्पिरिट में, मैं उनको भी अप्रिशिएट करता हूँ, उनकी फोर्सेस को अप्रिशिएट करता हूँ, उनकी एएमसी को अप्रिशिएट करता हूँ, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। और ये प्लीज़ नेगेटिव ना लिया जाए, मैंने 27 फरवरी को कहा था कि आप जितना भी ये कोरोना वायरस के खिलाफ अपने जंग लड़नी है वो फौज की एएमसी को दे दें। शुरू में लोगों ने रेजिस्ट किया, मेरे भी कुछ क्वेश्चन आए, लेकिन आखिर उन्हें करना पड़ा। अब जब हम स्मार्ट लॉकडाउन की बात करते हैं तो आप खुद ही देखते हैं लॉकडाउन तो नहीं हो रहा। दुनिया पूरी में ये एक प्रिंसिपल आ चुका है कि हमें लॉकडाउन करना चाहिए और लॉकडाउन करने की ज़रूरत है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये फौरन लॉकडाउन का जो तरीकाकार है वो सही करें। और अगर आप अपनी पाकिस्तान आर्मी को डिवाइड कर दें जोन्स में और अगर उनकी मदद ले लें तो हेवन इज नॉट गोइंग टू फॉल, दैट इज पाकिस्तान आर्मी। इस वक्त कौम को जरूरत है लॉकडाउन की, प्रॉपर लॉकडाउन की। अगर आप प्रॉपर लॉकडाउन नहीं करेंगे तो इसकी पीक जो आने वाली बहुत ज्यादा होगी। मुझे जज्बाती ना समझिएगा, मैं घर में नहीं बैठा हुआ हूं, मैं पूरी तहकीक कर रहा हूं, मैं हर मामले पर नजर रखा हूं। इस वक्त 5000 के करीब हमारे डिक्लेयर हो चुके हैं जो कोरोना वायरस के पेशेंट है। और जो यूएनओ का फार्मूला है, जो यूनाइटेड नेशन का फार्मूला है, जो आपके डब्ल्यूएचओ का फार्मूला है, अगर किसी इलाके में एक कोरोना वायरस का पेशेंट है तो समझिए 28 है वहां पे। तो अगर आप ऐसे मल्टीप्लाई करें तो गॉड फॉरबिड, मैं नहीं डराना चाहता, इस लिहाज से 1.5 लाख से ऊपर होंगे पाकिस्तान में। और जब मैंने उस वक्त कहा था 37 पॉइंट्स दिए थे 29 फरवरी को कि इस पर अमल करें, नहीं किया, अब आहिस्ता ऐसा कर रहे हैं। मैं ये समझता हूं कि अभी भी जरूरत है कि जो एक आप फैसला करें। और मैं समझता हूं कि एंटी कोरोना वायरस नेशनल प्लान जो बनाया था मैंने 39 पॉइंट्स का, वो फौज के हवाले किया जाए ताकि वो इसको बेहतर अंदाज से करें। वक्त पे लिए हुए एक्शंस का बहुत फायदा होता है और आई होप दे विल डू दैट। और इस वक्त जिस अंदाज से हमारा दुश्मन भी लगा हुआ है, सरहदों पे आपके सामने है, इंडिया हैज नॉट येट स्टॉप्ड देयर प्रॉक्सी वॉर्स। देखें जो बलूचिस्तान में किया आपके सामने है, कुलभूषण को लाके किया आपके सामने है, फैट एफ के लिए किया आपके सामने है। तो यहां मैं तज़किरा करता जाऊंगा, फैट एफ के लिए मैंने 3 लेटर लिखे और आई हैव अ रिस्पॉन्स। शुक्र है कि उन्होंने 5 महीने का मैं ग्रेस पीरियड दिया। मैं फिर दोबारा लेटर लिख रहा हूं विद थैंक्स एंड टेलिंग देम टू टेक अस टोटली आउट ऑफ द ग्रे एरिया। ये मैं किसी पे एहसान नहीं कर रहा हूं, पाकिस्तानी एक वर्कर की हैसियत से, पाकिस्तानी नेशनल की हैसियत से जो मैं समझता हूं मैं करता हूं। यूनाइटेड नेशन को मैंने लेटर लिखा जिसमें मैंने डिमांड किया कि पता किया जाए कि क्या ये वायरस मैन मेड है या नेचुरल है। दैट हैज बीन रजिस्टर्ड, मुझे कन्वे कर दिया गया है और आज वो यूएन के वेबसाइट पे भी है और इस पे काम भी शुरू है। इंशाल्लाह कल या परसों, बल्कि आज ही किसी वक्त मैं बिल गेट को भी लेटर लिख रहा हूं जिसकी बहुत सी तफसील मौजूद है, ताकि दुनिया पूरी की जितने भी इन्फ्लुएंशियल लोग हैं वो इस पे काम करें ताकि आने वाले वक्त में दुनिया को इससे निजात दिलाई जाए। तो मैं प्रॉक्सी वार की बात कर रहा था। इंडिया ने मोस्ट रिसेंटली काबुल में गुरु मंदिर पे जो हमला करवाया था, आपको मालूम होना चाहिए कि उसके सिग्नेचर इंडिया में गए हैं, वो इंडिया ने करवाया। ये एक प्रॉक्सी वॉर थी। और ये प्रॉक्सी वॉर क्यों की इसने इस मौके पे? क्योंकि पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ा अच्छा रोल अदा किया था बिटवीन दी तालिबान एंड दी अमेरिकन और देयर वाज अ पीस। और मैं समझता हूं कि पाकिस्तान और चाइना बड़ा फेयरली बिलीव करता है कि वहां पे अमन होना चाहिए, क्योंकि अमन नहीं होगा तो वहां टेररिस्ट पैदा होंगे, टेररिस्ट पैदा होंगे तो पूरे किस्से के अमन को तबाह करेंगे। तो लिहाजा मैं अपील करता हूं यूएनओ से भी, यूएन से भी और दूसरी दुनिया के जो फोरम है, प्लीज स्टॉप इंडिया टू सीज इट्स प्रॉक्सी वॉर्स अगेंस्ट पाकिस्तान। लेकिन मैं ये भी बता दूं, मोदी साहब जितनी मर्जी वायलेंस कर लें, अगर आपने कोई वेंचर इन दिनों में की तो वी आर क्वाइट कैपेबल ऑफ रिस्पॉन्डिंग यू विद फुल फोर्स। तो मैं यही अर्ज करूंगा आपसे कि इस वक्त
पाकिस्तान को बसीयत कौम किट्ठे होना है, एक पेज पे होना है। मुझे अभी आपसे दोस्त एक ने सवाल किया कि टाइगर फोर्स क्या है। मैं किसी को अपोज नहीं कर रहा हूं, लेकिन मुझे यह पता है कि जो पेमेंट गवर्नमेंट से होती है किसी को, वहां फोर्स का लफ्ज चल सकता है। तो मेरी इमरान खान साहब से अपील होगी कि आप रखें फोर्स, लेकिन टाइगर के साथ सर्विसेज रख लें, टाइगर वॉलंटियर कर लें, क्योंकि मैं वक्त भी आपको बता रहा हूं कि अगर किसी ने कोर्ट में कोई चला गया तो ये टाइगर फोर्स का टाइटल सस्टेन नहीं हो सकता। हां, अगर गवर्नमेंट ने उनको पे देनी है तो देन फाइन, लेकिन सिविलियन कैडर से आप देखें, मेरा तो ख्याल है कि इसको लाने से पहले क्या ही अच्छा होता कि पाकिस्तान में एक आपका सिविल डिफेंस है, उसको लें। आपके पास लेडी हेल्थ वर्क की पूरी एक पेड है सारा कुछ। उसके बाद आपके पास स्काउट्स हैं, आपके पास बहुत से वॉलंटियर्स हैं, आपके पास रिजर्व्स हैं। व्हाई डोंट यू यूज देम? क्योंकि ऐसे मामलों में डिसिप्लिन फोर्सेज होती हैं, बेहतर काम कर सकती हैं। और आपने लॉकडाउन की सिचुएशन देखी है कि आपने जिस तरह ब्रेक हुई पंजाब में, वो भी आपके सामने है, केपीके में जैसी वो भी सामने है, सिंध में हुई वो भी आपके सामने है। क्योंकि हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है सिविलियन पुलिस का और जो सिविलियन इदारे हैं उनके इतनी फोर्स नहीं है। कल जिस तरह एसएचओ को ह्यूमिलिएट किया गया, जिसका मैंने सुओ मोटो लेते हुए आईजी से बात की, एंड आई मस्ट अप्रिशिएट आईजी सिंध, नॉट ओनली दैट ही इज डूइंग अ ग्रेट जॉब इन सिंध, बट कल जब मैंने फोन किया विद इन 1 आवर एफआईआर दर्ज हुई और रेड्स वर कंडक्टेड एंड दे विल सेंड मी अ रिपोर्ट। और मैं ये पूरे उन लोगों को बता दूं जो वायलेट करते हैं कि हुकूमत को भी चाहिए कि किसी किस्म के ऐसे वाकया को टॉलरेट ना करे। दूसरा, मैं एक आपका शॉकिंग न्यूज़ की बात कर रहा हूं, जो कि बहुत पहले भी मैं कहता रहा कि पाकिस्तान में हैकिंग होती है, पाकिस्तान का सिस्टम जो है वो सेफ नहीं है, लिहाजा हमारा जो आयन कर्टन वो ठीक नहीं है। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि पाकिस्तानियों का 150 मिलियन का रिकॉर्ड जो है इस वक्त डार्क वेब पे ऑन सेल है फॉर $2.1 मिलियन। दिस इज समथिंग, मेरा ख्याल है कि कौमों में ऐसा नहीं होता, और शायद ये मैंने पहली दफा देखा है अपने अपनी सर्विस में कि किसी मुल्क का जो नेशनल डेटा है वो ऑन सेल है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, आप पूरी इंक्वायरी भी कर लीजिएगा इस वेबसाइट पे, डार्क वेबसाइट पे। और आई एम ग्रेटफुल टू वन ऑफ द सिक्योरिटी कंपनी इन पाकिस्तान जिन्होंने इसको मेंशन किया था। मैं 2 दिन से इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशंस कर रहा था और मेरे हिसाब से ये इट्स राइट, किसी ने किया है। अब देखना ये है कि क्या ये हैक होकर निकाला गया या को जो रिकॉर्ड सर्विस प्रोवाइडर का उनका है या नादरा का है। नादरा का इसलिए नहीं हो सकता कि वो वेल प्रोटेक्टेड है, नो, लेकिन सर्विस प्रोवाइडर जितने टेलीफोन है उनका हो सकता है। लिहाजा आज मैंने डायरेक्शन दी है डीजीएफआईए को और डायरेक्टर क्राइम्स जो साइबर क्राइम उनको कहा है, पीटीए को कहा है, नादरा को कहा है, और मैंने सेक्रेटरी इंटीरियर को कहा है कि उसको सुपरवाइज करके विद इन 1 वीक इसकी रिपोर्ट इंटीरियर कमेटी को दी जाए, क्योंकि दिस इज टू सीरियस टू बी इग्नोर्ड। एंड आई एम श्योर कि इसमें ना सिर्फ आपका साइबर एक्ट क्राइम लगता है, आपकी आर्टिकल 6 भी लगता है, क्योंकि आप अपने मुल्क का वो डेटा चोरी करके किसी को दे रहे हैं जो कौम के खिलाफ इस्तेमाल हो सकता है। तो ये, और इसके अलावा पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस एक्ट भी लगता है, इसलिए कि वो लोग जो सरकारी मुलाजम है अगर उनकी कोई इसमें इंटेलिजेंस डाली गई तो ये 3 कानूनी जो कानून है पे लागू होंगे। मैं वादा करता हूँ आपको कि मैं इसको फॉलो करूंगा। एक सैंपल है जो मैं आपको जाने से पहले दे दूंगा, नाम नहीं है, बल्कि इसमें यह है कि लोगों के आईडी कार्ड नंबर्स, टेलीफोन नंबर्स और किस टाइम पे काले हुई। तो इसका तो मतलब ये हुआ कि अगर 115 मिलियन का अगर रिकॉर्ड ऑन सेल है तो हम ये क्यों नहीं कह सकते कि पाकिस्तान का पूरा सिस्टम जो हैक हो गया या पूरे सिस्टम पे उनको दस्तरस है। लिहाजा मेरी अपील होगी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से, मैं तो अपना काम बसीयत पार्लियामेंटेरियन कर रहा हूं, बसीयत प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान, अनाउंस अ कमीशन एंड गेट टू नो कि ये कौन लोग हैं जिन्होंने किया है, उनको सजा होनी चाहिए। मैं तो समझता हूं उनको आर्टिकल 6 के तहत सजा होनी चाहिए ताकि किसी की जरूरत ना हो कि पाकिस्तान के ऐसे मामलों में आगे लेके चले। तो मैं ये समझता हूं कि ये आप लेटर पढ़ेंगे जो मैंने लिखा है ह्यूमन राइट्स का, उसमें ही आपको समझ आ जाएगी। ये इसका लेटर भी मैंने लिख दिया है सेक्रेटरी इंटीरियर को भी, और जो लोग भी कंसर्न है कि इसके ऊपर एक्शन जो है फ्यूल 4 होना चाहिए, बगैर वक्त ज़ाया किए होना चाहिए।
और दूसरा मैं प्रोग्रेस बता दूं कि जितने मैंने खत बाहर लिखने हैं कोरोना वायरस के सिलसिले में, उसकी तफसील मेरे पास बहुत अच्छी आई है। और ये जो आइसोलेशन में चल रहे हैं हम, मैंने एक किताब लिखी है कोरोना पे, और इसके कनेक्शन विद द नेशनल सिक्योरिटी, और ये कैसे चली, कहाँ से चली, और मेरी क्या उसमें अपील है पूरी दुनिया में। ये किताब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक आपके पास आ जाएगी। ऑनलाइन मेरा 3-4 रोज दिन होगी, बट प्रॉपरली मैं इसको लॉन्च भी कर दूंगा। और बेसिकली दिस बुक विल हैव द फुल इंफॉर्मेशन अबाउट प्रीवियस कोरोना वायरसेस, दिस कोरोना वायरस, एंड देन दुनिया में जितनी वायरसेस आई वो, और फिर जो ब्लेम गेम हुई उसकी मैंने पार्टीजन नहीं होना चाहता था, लेकिन मैंने मेंशन कुछ ऐसी चीजें की हैं जो कि यूएन को भी और दूसरों को भी फोर्स करेंगी इसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए। थैंक यू वेरी मच। ये आप दे दीजिए इनको सारा, ये अतुल सर दे दीजिए, ये भी ले लीजिएगा। दुआ करें छड़ा दे। इस वक्त जो चीजें मेरे पास आ रही हैं, रोंगड़े खड़े होते हैं जिस तरीके से वो ट्रीट किया जा रहा है उनको, तो मैं पूरी दुनिया, हाँ एक मेरी अपील ले लीजिएगा आपकी वसासत से कि कश्मीर में यूएन जो है उसके मिलिट्री ऑब्जर्वर भेजे जाएं, WHO के जो डेलीगेशंस हैं उनको भेजा जाए, यूएन के जो ऑफिसर्स हैं सीनियर उनको वहां भेजा जाए कमीशन की सूरत में, और देखा जाए कि कश्मीर में क्या हो रहा है। अगर इतना ही सच्चा है प्राइम मिनिस्टर मोदी, तो अपने ही एमपीज क्यों नहीं जाने देता, मीडिया को क्यों नहीं जाने देता, इंटरनेट सर्विस क्यों बहाल नहीं करता, टेलीफोन सर्विस क्यों बहाल नहीं करता, वहां के लोगों को बाहर निकलने क्यों इजाजत नहीं देता? इसलिए कुछ छुपाने के लिए है, और छुपाने के लिए यह है कि वो कश्मीर को खत्म करना चाहता है। बीजेपी के एक लीडर ने कहा मैं 200 मिलियन मुसलमान खत्म करना चाहता हूं, जिसमें हमारी हुकूमत का भी बयान है। तो हमें इसको लाइटली नहीं जाना चाहिए। इंडिया से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मुसलमान जितने वहां पे उनके खात्मे का तरीका कार शुरू कर दें। देखना यह, मुझे तो किसी ने बताया, मैंने बिलीव नहीं किया, वो कह रहे थे कि जी इस वक्त प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो दुनिया में ना क्रिश्चियंस को चाहता है, ना वो मुस्लिम्स को चाहता है, ना किसी और भी मजहब को चाहता है। तो अल्लाह ना करे कि मोदी इस चीज को प्रमोट ना करे, लेकिन जिस अंदाज से वो कश्मीर में प्रमोट करा, मुझे शक पड़ता है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी से कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ही वॉन्ट्स टू बी द मॉडर्न नाजी, ही वॉन्ट्स टू बी मॉडर्न, जो एक नाजी करता था वही ये कर रहा है। इसने अपना वही एजेंडा रखा हुआ है, और दुनिया में ये ऐसी चीजें करेगा और कर सकता है, इससे पहले भी इसने की है। अल्लाह उसको हदायत दे, मैं तो कहता हूं। और मैं समझता हूं कि ये वक्त प्राइम मिनिस्टर मोदी इज नॉट टू फाइट। इफ यू आर रियली अ ह्यूमन बीइंग एंड यू हैव सम फीलिंग इन योर हार्ट, कम अप, लीव दीज छोटी छोटी चीजों को छोड़ो, आओ पूरी दुनिया के साथ मिलकर कोरोना के साथ लड़े। इस वक्त आने वाले वक्त में कोरोना हमारा दुश्मन है, और मुझे उम्मीद है कि मेरे पाकिस्तानी बहन भाई भी, जो गवर्नमेंट की तरफ से, जो डॉक्टरों की तरफ से आपको इंस्ट्रक्शन मिल रही हैं, प्लीज फॉलो इट फॉर द सेक ऑफ योर फ्यूचर।